Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार मोदी सरकार से मांग की जा रही थी कि वो पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करे, इंसानियत के दुश्मनों को मार डाले और इसी के साथ ही उनके ठिकानों को तबाह कर दे। जिस तरह से पठानकोट हमले का बदला लिया गया, ठीक उसी तरह से पहलगाम हमले का भी बदला लिया जाए। और अब मोदी सरकार ने बदला ले लिया है। मोदी सरकार ने ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसके बाद पाकिस्तान देखता ही रह गया। आधी रात को जब पाकिस्तान के लोग सो रहे थे, तभी भारतीय सेना पाकिस्तान में दाखिल हो गई और आतंकवादियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस हमले के बाद अब हर कोई भारत की तारीफ कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया और पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया। उनके 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें गिरा दी। इसके बाद से अब देश में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बारी है मॉक ड्रिल की, जिसका ऐलान मोदी सरकार ने पहले ही कर दिया था। जैसे ही पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद मोदी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही थी। इस बीच जंग की आहट भी तेज हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान धमकियां दे रहा था और मोदी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही थी, उसके बाद कहा जा रहा था कि कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ सकती है। और इसी सस्पेंस के बीच में मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि पूरे देश भर में मॉक ड्रिल की जाएगी और इसके लिए कुछ जगहों को चिन्हित भी किया गया था। और अब इस मॉक ड्रिल से पहले ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया। इसके बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि भारत के अंदर इसका क्या असर होगा, क्या रेल सेवा पर असर होगा, क्या फ्लाइट्स रद्द हो जाएंगे और देश के अंदर क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि भारतीय एयरलाइंस ने श्रीनगर समेत उत्तर भारत के अलग अलग शहरों से अपनी उड़ानें रद्द कर दी। हवाई क्षेत्र में बदलती स्थितियों की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी। आपको बता दें कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया। इसके बाद से ही सभी जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अब मॉक ड्रिल भी होनी है, इसे लेकर तैयारियां तेज की जा रही है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या क्या बंद रहेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान से लगी सीमा पर सिर्फ स्कूलों को और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ही परीक्षाएं भी रद्द कर दी है। वहीं कई हवाई अड्डों से सेवा को निरस्त कर दिया गया है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों ने लक्षित हमले ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर पूरे राज्य में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के एक्सपोस्ट के अनुसार सभी फील्ड यूनिट्स को रक्षा इकाइयों के साथ समन्वय करने और महत्वपूर्ण इकाइयों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया गया। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है कि क्या बैंक बंद होंगे, क्या सरकारी दफ्तर बंद होंगे या फिर कई और राज्यों में स्कूल कॉलेज को बंद किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आदेश जम्मू कश्मीर में सीमा से लगे इलाकों के लिए आया है और इसी के साथ ही कुछ उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, जिसका असर आम जनता पर पड़ा है। हालांकि रेलवे को लेकर अभी तक किसी भी तरह की एडवाइजरी सामने नहीं आई है।